नीट की खबर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही आस के लगी हुई है तमाम जो छात्र हैं उनकी। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें, एक हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर रहा। सबसे पहले ये बड़ी खबर नीट मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को अब सुनवाई होगी। आज ही सीबीआई ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट अदालत में सौंपी। इससे पहले सरकार और एनटीए अपना पक्ष रख चुकी हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना से इनकार किया। साथ ही सरकार पर फिर से परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में सरकार ने कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं है, न ही स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के सबूत है। आगे की जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष के पास। खबर पर जानकारी चलिए आप सभी दर्शकों को डिटेल से दे देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये पूरा मामला, सबकी निगाहें देश भर की इस पर थी। अब देखिए, सीबीआई ने सौंप दी रिपोर्ट। आज नीट पेपर लीक फैसले का इंतजार हो रहा है। एक हफ्ते बाद अब ये अदालत सुनवाई करेगी। एक हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी आज ये सुनवाई होनी थी, लेकिन आज हुई नहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 18 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है, जहां लाखों अभ्यर्थी, उनके पेरेंट्स, सबकी निगाहें इस पर होंगी। देश का यह बड़ा मुद्दा, विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने भी हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया है और सीबीआई ने भी जो रिपोर्ट है वो दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब पूरे मामले की जो 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह जी हैं। धीरज जी, तीनों हलफनामे या कहें तो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और बाकी सरकार और एनटीए का हलफनामा दाखिल हो चुका है जवाबी, तो इसको तीनों में ये केंद्र सरकार और एनटीए मान रहे हैं कि लीकेज हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ है, यानी ये तो मान रहे हैं कि खीर के पतीले में नमक गिरा है लेकिन कम गिरा है, जिससे पूरी खीर खराब ना हो और टेस्ट उसका बढ़ गया खीर का नमक डालने से है। तो बेसिकली पिछली तारीख पर सबने माना कि पिछली तारीख तक सरकार का स्टैंड, एनटीए का स्टैंड ये था कि लीक का जो है वो बड़ा छोटे एक्सटेंट पे लीक हुआ है, जिसका एग्जामिनेशन पे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। पर आज जो उनका एफिडेविट जो कल रात को हम लोगों को मिला है, उस एफिडेविट में उन्होंने लीक को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है। और यहाँ तक कि पटना वाले लीक केस में, जो कि जिसमें पहले बिहार पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिसको सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और उसमें काफी सारी अरेस्ट और डिस्क्लोजर्स और सब कुछ हुए हैं, उसको भी आज अपने एफिडेविट में एनटीए ने बोला है कि पटना में भी कोई लीक नहीं हुआ है। लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी किन लोगों की हो रही है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो इन्होंने लीक नहीं किया तो किसने किया, और दूसरा अगर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी का क्या मतलब? अब बिल्कुल गिरफ्तारी का, अगर लीक ही नहीं हुआ है तो जितने भी लोग अरेस्ट करे गए हैं, रोज अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि कोई दिल्ली से अरेस्ट हो रहा है, कोई पटना से हो रहा है, कोई बंबई से अरेस्ट हो रहा है, तो वो अरेस्ट किस वजह से करी जा रही है? तो बेसिकली सरकार इसमें छुपा रही है, क्योंकि पिछली तारीख पर जो सवाल पूछे गए थे, इवन कोर्ट ने यहाँ तक प्रोसेस भी समझने की कोशिश करी थी कि पेपर बनने से लेके, छपने से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके है, उस पे सिंपल सा एक सिर्फ प्रोसेस बताया गया है। और अगर उस प्रोसेस पे, और अगर एनटीए के एफिडेविट को मान ले कि वो प्रोसेस ना तो ब्रीच हुआ और ना कभी ब्रीच हो सकता है, तो अभी यूजीसी नेट का क्यों पेपर कैंसिल कर दिया? क्या ये प्रोसेस तो सेम ही होगा ना? और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक 24 लाख बच्चों का हवा दिखाकर कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि 24 लाख बच्चों का है। लेकिन अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि उन 24 लाख बच्चों में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 164 का ना, 720 में से जो 164 है वही क्वालिफाई है। तो अगर आप उसको काउंट करते हैं तो सिर्फ 13 लाख ही बच्चे हैं। और अगर हम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम और ऊपर जाते हैं, अगर 1 लाख रैंक तक जाते हैं, 560 नंबर तक जाते हैं, तो वो 1,39,000 बच्चे हैं। 560 नंबर वाले को कहीं कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अगर 560 से ऊपर वाले का भी 1.5 लाख का भी एडमिशन करा लिया जाए, क्योंकि जिसका रैंक ही नहीं आया वो तो कोई बहुत इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। तो अगर 500, क्योंकि पर्पस सर इस सारी पिटीशंस का, सबका पर्पस ये है कि जो डिजर्विंग लोग हैं वो लोग आए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। संजय, सवाल ये है कि आज क्या रहा कोर्ट में? बहुत अहम दिन था कोर्ट के हिसाब से भी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रख दिया गया था। आईआईटी मद्रास का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था कि क्यों उस परीक्षा को रद्द करना जरूरी नहीं है केंद्र सरकार के हिसाब से।
हमारे साथ इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों को नोडल एडवोकेट बनाया, काउंसिल बनाया, जिसमें श्वेतांक सनकवाल हमारे साथ हैं। इसमें ये कि अब तक की जितनी कवायद है उसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, आज तो हम ये सोच के आए थे कि आज हमारी हेयरिंग हो ही जाएगी, लेकिन आई थिंक किसी कारणों से चीफ जस्टिस बिजी थे, जिस वजह से लंच के बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो अब उन्होंने नेक्स्ट थर्सडे की डेट फिक्स की है। बट हाँ, ये भी था कि हमारे रिप्लाई जो है वो हमको कल रात में रिसीव हुआ है, एक यूनियन का रिप्लाई आज सुबह मिला है, तो हमको भी थोड़ा सा तैयारी के लिए वक्त चाहिए था। तो अब आप लोगों को वक्त मिल गया है, तो अगले ये तो तय है कि अब 18 तारीख को जो सुनवाई होगी वो निश्चित रूप से बिल्कुल उसमें टलने के प्रयास। उसमें कोई टलने के आसार नहीं है। बाकी ये है कि हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो इस यूनियन ने और एनटीए ने अपना रिप्लाई फाइल किया है, उसमें हम भी अपना एक रिजॉइंडर फाइल करने के लिए विचार कर रहे हैं। और जो कंपाइलेशन आप सारे लोगों को, सभी लोगों की याचिकाएं करना चाहिए था, उसके लिए हो गया या उसके लिए अभी और टाइम मिला तो उसको और फिनिश? देखिए, अगर हमें टाइम मिल गया है तो हम उसको थोड़ा सा ये रिप्लाई वगैरह जो भी हमारे पास आया है वो सारे तथ्य डाल के उसको हम एक प्रॉपर तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ धीरज सिंह जी हैं। धीरज जी, ये कितना अहम है? 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टली है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि 18 तारीख को सुनवाई आगे बढ़े। नहीं, बिल्कुल 18। कोर्ट तो कल भी सुनना चाह रही थी, पर क्योंकि रिप्लाईज और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा देरी हो रही थी, बाकी कोर्ट ने थर्सडे के लिए रखा है और थर्सडे को 100% इसकी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस साहब इसको बड़ी ही टॉप प्रायोरिटी पे इस मुकदमे को ले रहे हैं और साथ साथ हमें भी समय मिल गया है, क्योंकि 38 पिटीशंस है। 38 पिटीशंस के कोर्ट ने कहा है कि हम एक कंपाइलेशन फाइल करें सारे पिटिशनर्स, तो हम सबको भी समय मिला है। हम पूरी डिटेल एक कन्वीनियंस फाइल बना के, ताकि सारे तथ्य कोर्ट को जो है वो कोर्ट के आगे रख के कोर्ट को हम असिस्ट करें और एक जिसमें जस्टिस मिल सके। फिलहाल तो अगर हम परीक्षार्थियों की बात करें तो उनकी पीड़ा, परीक्षा और पढ़ाई, इसका अंत होता हुआ दिखता नहीं है। अब ये देखें कि सुनवाई अगले हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट में होगी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या पुनर्परीक्षा की ओर बढ़ती है या फिर वर्तमान स्थिति में ही कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि छात्रों को भी नहीं लगे कि वो परेशान है और उनकी परेशानी का अंत नहीं हो रहा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कौन सा रास्ता निकलता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच राव इंद्रजीत का जो बयान आया है उसके बाद बवाल हो गया है। किस तरीके से खलबली मचा दी उनके इस बयान ने, जरा सुनिए आप। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर भी कितनी बार पेपर लीक हुआ, बोलो भाई। कई बार भाई जगह मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को कहा मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं कह सकता। नीट आज सुनवाई तो टल गई है, 18 जुलाई को अब सुनवाई होगी। सरकार ने, एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया। एनटीए कह रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है, हम जानते हैं सरकार को कुछ करना होगा, बच्चों के भविष्य का सवाल है, विश्वास बच्चों का उठ जाएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तक ने बात की। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर हफ्ते भर के लिए टल गया है, यानी अब अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी, थर्सडे को। और हमारे साथ कुछ नीट के एस्पिरेंट्स हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिया और उसके बाद वो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में असली पीड़ित यही है, और इनसे हम बात करते हैं। एक बार फिर मामला टल गया है, तो क्या प्रतिक्रिया आप लोग? सर, सबसे पहले तो ये देखिए, हम यहाँ पर आज सुबह से इस उम्मीद में आए थे कि काश आज फैसला होगा। आज इतनी भीषण गर्मी है, हम सुबह से पसीनों से लथपथ हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है और हमें ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि अगली सुनवाई 18 तारीख तक टल चुकी है, क्योंकि इतना लंबा गैप है, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ेगा। हम ना ही ये सोच पा रहे हैं कि हम प्रिपरेशन ठीक से करें या फिर आगे क्या होगा। इस चीज के लिए हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत है और ऐसे ही अगर डेट मिलती गई 18 के बाद और बढ़ी तो हमारा एग्जाम कब होगा, फिर काउंसलिंग कब होगी, हमारा सेशन कब स्टार्ट होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, मान लीजिए 1.5-2 महीने और चल दिया, तो फिर तो अगले जो एग्जाम होंगे उसके फॉर्म की वो नोटिफिकेशन आ जाएंगे, उस ईयर के एग्जाम होंगे। तो ये चीजें जो है इतनी डेट नहीं बढ़नी चाहिए।
और सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं एनटीए वाले और गवर्नमेंट वाले कि पेपर सिर्फ बिहार में लोकलाइज्ड है, ये शुरू से ही ये चीज कहते आ रहे हैं। इतनी चीजों को देखते हुए इनका बयान वही है कि एक ही जगह पेपर लीक हुआ है, या फिर कोई ये कह देता पेपर लीक नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जी ने कहा था कि पेपर लीक हुआ है, इस चीज को डिनाई मत करो, तब जाकर इन्होंने माना कि पेपर लीक हुआ है। वरना अब भी ये कोर्ट के सामने इतनी हिम्मत रख रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, जो इतना प्रूव हो चुका। और अब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वाइड स्प्रेड। आप मान लीजिए जिस स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप से पेपर पहुंचा है, क्या वो सोशल मीडिया नहीं है? क्या उससे वाइड स्प्रेड नहीं होगा? तो ये लोग जो है अपनी गलतियों को बस छुपाए जा रहे हैं और ये कहते हैं अपने ही उसमें एफिडेविट में कि इतनी रैंक जो बढ़ी है वो 25% सिलेबस रेड्यूस्ड करने से बढ़ी है। क्या 25% सिलेबस सिर्फ हम 600 प्लस वालों के लिए बढ़ा है? 500 से 600 के बीच में तो स्टूडेंट नहीं बढ़े, वहां भी बढ़ने चाहिए था 25% सिलेबस रेड्यूस्ड। हम सिर्फ 600 प्लस वालों के लिए 25% रेड्यूस्ड हुआ है। तो ये इनका जो बातें बोलते हैं ये कहीं से भी